नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2005 में आई स्लैशर हॉरर फिल्म द डेविल रिजेक्ट को, जिसे रॉब ज़ॉम्बी ने डायरेक्ट किया है और IMDb पर इसे 6.8 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, हर बार की तरह कहना चाहूँगा कि मूवी R रेटेड है, तो 18 साल से कम की एज वाले लोग इस मूवी को ना देखें। इस मूवी में आपको सेक्सुअल सीन्स, ग्राफिक वायलेंस, गालियाँ और सैडिस्टिक वायलेंस देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, मूवी की स्टोरी से पहले जान लेते हैं कि मूवी में कौन कौन है। तो मूवी में है फायरफ्लाई फैमिली, जिसमें कुल 72 लोग हैं और ये सारे के सारे होमोसाइड्स है, यानी इनको लोगों को मारना अच्छा लगता है। इनके नाम है मदर फायरफ्लाई, बेबी, ओटिस और कैप्टन स्पॉल्डिड, जिसे हम टकला बुलाएंगे, और रूफोस एक। तो स्टोरी शुरू होती है हैलोवीन के 7 महीने बाद से। तारीख होती है 18 मई 1978। फायरफ्लाई फैमिली मस्त घोड़े बेच के सोई होती है अपने फार्म हाउस पे। तो तभी उनके फार्म हाउस पर शेरिफ जॉन वाइडली और उनकी पूरी पुलिस टीम रेड कर देती है। शेरिफ उनको कहता है कि तुम सारे अभी के अभी यहाँ पे सरेंडर कर दो, पर ये फैमिली बहुत जिद्दी थी। ये फटाफट अपने हथियार लेकर लोहे का कवच पहनकर तैयार हो जाती है और पुलिस पर हमला शुरू कर देती है। फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू होती है, तो पुलिस रूपोस को मार देती है और मदर फायरफ्लाई को अपने कस्टडी में ले लेती है, पर ओटिस और बेबी दोनों वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। तो वो आगे एक बंदे को मारकर उसकी कार से मोटल जाते हैं और उनकी कार में रेडियो चल रहा होता है, तो उसमें उन दोनों की खबर आ रही होती है, अगर आपको कहीं पर भी ये लोग मिले तो इन बहन के लोड़ों को जान से मार डालो। फिर ओटिस बहुत परेशान हो जाता है, तो बेबी उसे शांत करती है और कहती है कि मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। तो दूसरी तरफ बेबी और ओटिस ने अपने बाप कैप्टन स्पॉल्डिड को भी इंफॉर्मेशन दे दी होती है कि बापू तुम भी वहाँ से भाग जाओ। फिर वो टकला भी वहाँ से भाग जाता है और उन दोनों के पास आने की तैयारी करने लगता है। फिर हम देखते हैं बेंजो फैमिली को, जो उसी मॉडल में ठहरी होती है। उनमें होते हैं रॉय, उसकी पत्नी ग्लोरिया, एडम, उसकी पत्नी वेंडी, एक मोटा सा जिमी। तो ये बाहर बातें कर रहे होते हैं। बेबी रॉय कुछ लेने के लिए जाता है, तो बेबी उसको फ्लर्ट करती है और उसकी पूरी फैमिली के बारे में पूछती है, तो वो सब बता देता है। फिर वो उसको अपने साथ सोने के लिए बोलती है, तो वो जाने लगता है उसके साथ। ओटिस उसको पीछे से पकड़ लेता है। फिर ये दोनों इन सबको बंदी बना लेते हैं। फिर बेबी रॉय को उत्साहित कर रही होती है सबके सामने, तो रॉय उसको कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि वो शादीशुदा बंदा था। फिर ओटिस रॉय की पत्नी ग्लोरिया को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और सबके सामने उसका रेप कर देता है। फिर तभी रूम की घंटी बजती है, तो बाहर जिम्मी होता है। फिर वो कहता है कि शायद मैं किसी और रूम में आ गया हूँ, मुझे जाना चाहिए। फिर बेबी उसको कहती है नहीं, तुम सही रूम में आए हो, और उसको अंदर ले लेती है। यही वो बावला हो जाता है, तो वो ओटिस उसके सिर में गोली मार देता है और वो मौके पर ही मर जाता है। फिर ओटिस एडम और रॉय को लेकर कहीं चले जाता है। तो जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं, तो एडम ओटिस को पूछता है कि हमें यहाँ पर क्यों लाए हो। तो ओटिस बोलता है कि यहाँ पर ही मैंने सारी गन्स छुपा के रखी हुई है। फिर रॉय ओटिस से गन छीनने की कोशिश करता है, तो पीछे से एडम ओटिस के सिर पर वार करता है, पर उसको कुछ नहीं होता। तो वो एडम को एक गुस्सा मार देता है, तो एडम उधर दूर जाके गिर जाता है। फिर वापस एडम उस पर वार करता है, तो ओटिस उसके गले पर गोली मार देता है, जिससे वो धीरे धीरे मरने लगता है और रॉय को भी ओटिस जान से मार देता है। फिर एडम की चेहरे की स्किन उतार के उसका मास्क बना लेता है। ये सच में बहुत क्रीपी था, कसम से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। तो आप देखोगे तभी आपको इसकी फील आएगी। फिर दूसरी तरफ वेंडी को बहुत ज़ोर से टॉयलेट लगी थी, तो वो बेबी को बोलती है। बेबी उसे कहती है कि तुम ग्लोरिया को ज़ोर से थप्पड़ मारो, फिर तुम जा सकती हो। तो वेंडी ग्लोरिया को ज़ोर से थप्पड़ मार के बाथरूम में चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देती है। तो बेबी गेट को खोलने की कोशिश करती है, तो ग्लोरिया इसी का फ़ायदा उठाते हुए बेबी को गन पॉइंट पर ले लेती है, पर बाद में पता चलता है कि उसमें गोलियां ही नहीं थी। फिर बेबी ग्लोरिया के चेस्ट में चाकू घुसा के उसे मार डालती है।
और तभी वेंडी बाहर आती है और दरवाज़ा खोल के बाहर भागने लगती है। वो कैप्टन स्पॉल्डिंग गन से टकरा जाती है तो वो अपने माथे से वेंडी के माथे पर मार के उसे बेहोश कर देता है और फिर उसको अंदर बंद कर देता है। तो जब ओटिस रूम में आता है तो वो डर जाते हैं क्योंकि उसने एडम के चेहरे का मास्क पहना होता है। फिर ओटिस और टकले में लड़ाई हो जाती है लेट आने की वजह से। फिर अगले दिन एक मेड जिसका नाम कैंडी था वो रूम में आती है तो उसे बाथरूम में जिमी और ग्लोरिया की बॉडीज मिलती है और वहाँ लिखा होता है द डेविल्स रिजेक्ट। फिर कैंडी भागने लगती है तो उसे वेंडी मिलती है जिसको उन लोगों ने गेट पे टांगा होता है, वो भी एडम के मास्क के साथ। तो कैंडी और डर जाती है तो वो भागने लगती है तो कैंडी उसका पीछा करने लगती है और ये पीछा करते करते रोड पे पहुंच जाती है और एक ट्रक के नीचे आने से उसके पूरे चितड़े उड़ जाते हैं। फिर अगले दिन शेरिफ वेडल वहाँ पहुँचते हैं। फिर वो ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और 2 बाउंटी हंटर्स को हायर करते हैं जिनका नाम होता है रोंडो एंड बिली। तो देखने से तो वो भी बहुत खतरनाक खिलाड़ी लग रहे थे तो वेंडल उन तीनों को पकड़ने का काम देता है। फिर अगले सीन में बेबी, ओटिस और टकला चार्ली के मोटल पे पहुंच जाते हैं जो टकले का ही दोस्त होता है। फिर ये सब अंदर खतरनाक वाली पार्टी करते हैं और नशे में एकदम टल्ली हो जाते हैं। उस रात को शेरिफ वेंडल को अपने भाई का सपना आता है जिसमें वो उन सबको मारने को कह रहा होता है। वेंडल के भाई को भी फायरफ्लाई फैमिली ने ही मारा होता है। फिर वेंडल स्टेशन जाता है और मदर फायरफ्लाई की पेट में चाकू घुसा के उसे मार डालता है। फिर हम देखते हैं चार्ली और उसके नौकर क्लीविन को जो कि एक बंदे के पास से मुर्गियाँ लेने आए होते हैं। तो वो बंदा उनको कहता है कि तुम इन मुर्गियों के साथ क्या करोगे। तो चार्ली उसे कहता है कि तू अपने काम से काम रख। फिर क्लेविन और उस बंदे के बीच में गाली गलौज हो जाती है। तभी वहाँ शेरिफ वेंडल आ जाता है तो वो चार्ली से कहता है कि जिंदा चाहिए। फिर वो हाँ कह देता है और रात को ये सब मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। तभी रोंडो और बिली वहाँ आते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। फिर शेरिफ इनको इन्हीं के फार्म हाउस पे ले जाता है और चेयर से बांध के इनको टॉर्चर करने लगता है। यहाँ पे मूवी बहुत वायलेंट हो जाती है दोस्तों। फिर ओटिस और बेबी ने जितने लोगों को भी मारा होता है उनकी फोटोज को शेरिफ इनके चेस्ट पर स्टेपलर कर देता है और स्टिंग गन से टॉर्चर करने लगता है और लास्ट में ओटिस के दोनों हाथों में कील घुसा देता है। फिर बेबी को छोड़ देता है और उस घर में आग लगा देता है और बेबी के पीछे जाने लगता है। तो जब वो उसे दिख जाती है तो उसके पैर में गोली मार देता है जिससे वो भाग नहीं पाती और उसका गला घोट के उसको मारने ही वाला था कि तभी पीछे से डिफॉर्म सा आदमी आता है और शेरिफ की गर्दन मरोड़ देता है और उसका दी एंड कर देता है। उसके बाद वो डिफॉर्म आदमी इन सबको बचा लेता है और कार में बैठा देता है। तब हमें समझ में आता है कि इनके परिवार का ही सदस्य है जिसका नाम टाइनी होता है। फिर वो सब चले जाते हैं और टाइनी उसी जलते घर में चले जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओटिस, बेबी और टकले की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है और हमें इनके चेहरे से लगता है कि बस अब ये कहीं दूर जाके अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे। पर जब सामने पुलिस खड़ी होती है तो ओटिस सबको गन्स दे देता है और हमें पता चल जाता है कि ये नहीं सुधरने वाले। फिर मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑलवेज सेट कर देना ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। दोस्तों, आप ये मूवी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।